हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट हनुमत लोधी और अभी हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में खड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे होंगे, तो अभी हम दो स्टूडेंट्स को आपके साथ मिलवा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बीए एलएलबी कर रहे हैं। तो उनसे हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बारे में जानेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ जयंत हारून। ओके। और अभी मैं BLLB 4th ईयर में हूँ। 7th सेम स्टार्ट हो गया है मेरा। और आप? मेरा नाम उमेश राठौर है। मैं BLLB 7th सेम 7th सेमेस्टर में हूँ। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर में जो है एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है? इसके लिए काउंसलिंग वगैरह होती है। काउंसलिंग? हाँ, ठीक है। सो बेसिकली MP ऑनलाइन से जाके फॉर्म फिलअप आपको करना पड़ता है। करना पड़ता है। उसके बाद कट ऑफ वगैरह के बेस पे अपने प्रॉपर बताइए कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर चॉइस फिलिंग, पूरी स्टोरी बताइए आप। सबसे पहले अपने को फॉर्म भरना है, एडमिशन फॉर्म वगैरह की, मतलब कॉलेज चूज़ करने की प्रोसेस रहती है। फिर चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। उसमें अपने कॉलेज का नाम गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर के नाम से आ जाएगा। उसके बाद उसकी काउंसलिंग की 2-3 महीने की प्रोसेस रहती है। उसके 2-3 राउंड रहते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और लास्ट राउंड रहता है वो ऑफलाइन एडमिशन का रहता है। उसमें मतलब कि 2 टाइप से बेस पे होते हैं कि अपने को कॉलेज में आकर मतलब कि काउंसलिंग में अपने को चूज़ करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जैसे कि आपको 2-3 साल लगभग हो चुके हैं, ये 4th ईयर है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आने वाले हैं, जो कि 2024 और 25 के सेशन में जो है एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक कॉलेज के बारे में उनको क्या बताना चाहेंगे? बच्चों के लिए कॉलेज देखा जाए तो अच्छा है। किसी को लॉ फील्ड में आना ही है तो उसके अलावा फैकल्टीज़ भी आती है। शुरुआत में सब बच्चों का जोश रहता है कि पढ़ना है, तो स्टूडेंट और फैकल्टी सब अच्छे से आते हैं, प्रॉपर क्लासेस लगती है। उसके बाद फिर बच्चे धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं। कोई जुडिशरी में जाना चाहता है, कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, कोई NSS में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताइए NSS और NCC के बारे में भी। यहाँ NSS और NCC दोनों हैं? हाँ, दोनों हैं। तो दोनों के मतलब C सर्टिफिकेट्स यहाँ पर होते हैं। तो आप बता सकते हो NCC और NSS की क्या फ़ायदे हैं आपको आगे? अगर आप लेते हो NSS और NCC तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो अपना फ़ायदा ये रहता है कि बाहर के लोगों से कांटेक्ट वगैरह होते हैं, तो उससे अपना कांटेक्ट अच्छा बढ़ जाता है। फिर स्किल्स बढ़ती है, बहुत सारा अनुभव करने को मिलता है। मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने भी NSS कैंप ज्वाइन किया था, तो इंदौर के पास में ही वहाँ पर कैंप लगा था। तो 6-7 दिन का वो NSS कैंप रहता है। उसमें हमको बहुत सारी स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, योगा करवाते हैं, बहुत सारे गेम्स एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं, और पर डे सेशन वगैरह होता है, तो उसमें हर स्टूडेंट को बोलने का मौका मिलता है। सो बेसिकली जब आप NSS या NCC से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी जो है डेवलपमेंट होती है, आपको डिबेट्स करने का मौका मिलता है, आपको स्पीच देने का मौका मिलता है, क्योंकि आगे जो ये लीगल फील्ड है बोलने वाला है, आपको किसी के लिए बोलना है। आपके क्लाइंट्स जब आएंगे तो आपको उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलना है, तो एक वो फ़ायदा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जब आप NCC NSS लेते हैं, मान लीजिए आपने LLB में लिया, तो आपको LLL में उसके 10% जो है आपको वेटेज मिलता है। मतलब अगर आपकी 60% है तो वेटेज में वो 65-67 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये जो है मेन फ़ायदा है जो आपको मिलता है NCC और NSS का। NCC का एक और स्पेशल फ़ायदा है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहती हैं तो SSB के माध्यम से डायरेक्ट जो है आप सिर्फ इंटरव्यू दे के जो है ऑफिसर बन सकते हैं लेफ्टिनेंट रैंक के। NCC का ये एक और फ़ायदा है। तो हाँ, जैक जो है, जज एंड एडवोकेट्स जो होते हैं, तो ये जो है एक बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको ये पता नहीं रहता है, और स्पेशली अगर आप NCC कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बताइए कि यहाँ मूड कोर्ट्स जो हैं, मैंने सुना बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, कई बार नेशनल लेवल पे भी जो है यहाँ पर मूड कोर्ट्स हुए हैं, तो ये सच है? और इसके बारे में आपने भी क्या पार्टिसिपेट किया है?
जी, मैंने तो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने किया है। और लास्ट ईयर रहता है जिसमें हमको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी रहता है। हाँ। और इसमें अलग अलग स्टेट से, कॉलेज वगैरह से पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे रहता है। फिर बाहर से स्पीकर या जज वगैरह को बुलाते हैं उसमें, तो उनको क्या है कि प्रोत्साहन मिलता है और बहुत सारा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मूड कोर्ट से अपने को एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि जो एडवोकेसी करने का क्या तरीका रहता है, कैसा मतलब कि कोर्ट में बातचीत करनी रहती है, किस प्रकार से अपने को अपने जो टॉपिक है उसको किस प्रकार से अपने को रखना पड़ता है, उसका अपने को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है मूड कोर्ट से। बिल्कुल मिलता है। और मूड कोर्ट्स में जो है यहाँ पे नेशनल लेवल के जो है कई मूड कोर्ट्स जो हो चुके हैं, और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ लेके आए हुए हैं। और थोड़ा सा बताइए, यहाँ इंटर्नशिप के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, आपको कोर्ट विजिट्स जो है करवाए जाते हैं, जेल विजिट्स करवाए जाते हैं, ये सारी एक्टिविटी होती हैं? हाँ, होती है। जेल वगैरह में भी विजिट करवाया जाता है, कोर्ट में विजिट करवाया जाता है, तो कुछ बताते हैं उसमें। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्यों अधिकतम बच्चे जो हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को चुनना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ की मेरिट्स क्यों जा रही है? बच्चे यहाँ क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? अलग कॉलेज से ये यूनिवर्सिटी, ये जो कॉलेज है क्यों ख़ास है, आपको क्या लगता है? फर्स्ट तो ये है कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, जो टीचर्स वगैरह है जो गाइड अच्छा करते हैं। और फिर क्या है कि जो यहाँ के सीनियर है उनको एक्सपीरियंस अच्छा है। यहाँ से डिबेट में, मूड कोर्ट में बहुत सारे चैंपियंस निकले हुए हैं। तो ये क्या है कि एक मेन पॉइंट हो जाता है कि अपने को यहाँ पर जो है अनुभव बहुत अच्छा होता है। और यहाँ के स्टूडेंट वगैरह भी बहुत सारे जुडिशरी में भी पास हुए हैं, बहुत सारे सिविल जज वगैरह एग्ज़ाम क्रैक किए, और डिबेट वगैरह में बहुत सारे टॉप रहे हैं। अधिकतर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के इंदौर से अधिकतर नेशनल चैंपियनशिप होती है, उसमें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के टॉप पर रहते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है अन्य कॉलेज की अपेक्षा अच्छे रिजल्ट दे रही हर एक क्षेत्र में, चाहे वो जुडिशरी हो, एडीपीओ हो, या फिर अच्छे एडवोकेट्स हों। हाई कोर्ट्स में आप देख लो, इंदौर हाई कोर्ट में जाके अधिकतम जो बड़े एडवोकेट्स हैं, जो सक्सेसफुल एडवोकेट्स हैं, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं जो लॉ है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ही किया है। तो यहाँ से एक प्रकार से देखा जाए कि जो भी है तो अच्छी रिजल्ट के साथ और इस कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स अच्छी जगह पे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को जो है प्रेरणा मिलती है कि मुझे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ही चाहिए। एक दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई लॉ फॉर्म या कोई कंपनी आती है, जब आपकी लॉ कंप्लीट हो जाती है तो आपके प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग कोई यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है जो कि प्लेसमेंट्स पे काम करती हो बच्चों को, ताकि यहीं से जो है किसी लॉ फर्म में जॉब मिल जाए, किसी एडवोकेट्स के अंडर जो है काम करने मिल जाए, या किसी कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र जो है, तो क्या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं यहाँ पर? अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन हम मतलब प्रोफेसर वगैरह से बात करें, प्रोफेसर से पूछते हैं, टीचर्स यहाँ की फैकल्टी, तो वो गाइड कर देती है, हमको बता देते हैं कि ये एनजीओ ज्वाइन कर लो या लॉ फर्म वगैरह ज्वाइन कर लो। मतलब कि बहुत सारे मतलब वो गाइड कर देते हैं। बाकी अभी तक तो कोई लॉ फर्म वगैरह के लिए अभी तक कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए नहीं आया है। अगर नहीं है ना, ऐसा कहीं ना कहीं इनिशिएटेड होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है। आप एनजीओ से, कुछ एनजीओ से बात कर लो, कुछ लॉ फर्म से जो कि आए, बच्चों के इंटरव्यू लें, उनकी क्वालिटी उनमें देखें, तो यहाँ से जो है कुछ प्लेसमेंट्स होंगी तो और ज़्यादा जो है बच्चों को जो है प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं। सो ये रहा, हमने 2 स्टूडेंट्स थे जो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में अभी BA LLB कर रहे हैं। उनने अपना जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको हेल्पलाइन नंबर अपना दे देता हूँ। आप किसी भी प्रकार का जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।